हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके। तो अब हम करने जा रहे हैं डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। हमें पता है कि कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर कैपिटल अर्न करती है। कई बार कंपनी को लॉन्ग टर्म के बेस पे फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो उस सिचुएशन में कंपनी डिबेंचर इशू करके जो फाइनेंस है वो बोरो कर सकती है। तो आज हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स जो हमारे होते हैं, कंपनी जब इशू करती है डिबेंचर्स को, एक रिटन सर्टिफिकेट होता है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी, और एक अंडर कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट जिसपे कॉमन सील लग जाती है विद डायरेक्टर साइंस, तो वो कंपनी के लिए मान्य होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। तो डेट की एक्नॉलेजमेंट है, एक तरह से लोन लिया है कंपनी ने, रिटर्न में इसका सर्टिफिकेट दिया है, तो ये बिल्कुल सिक्योर होता है, ठीक है। नेचर कैसा होता है इसका? सिक्योर होता है, एक तरह से लोन ही लिया है कंपनी ने। जो हमारा डिबेंचर होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स्ड होता है, इंटरेस्ट रेट, और वो जो परसेंटेज है वो डिबेंचर के नाम के आगे लिखी होती है। जैसे मान लो जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, तो हम डिबेंचर कैसे लिखेंगे? 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स, नाम ये हो जाएगा डिबेंचर का। डिबेंचर पे 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि कंपनी को भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो, ये इंटरेस्ट तो पे करना ही करना होता है। अगर कंपनी टाइम पर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट प्रोवाइड ना करे, या फिर इनके जो टाइम होता है इनका पैसा वापस ना करे, तो ये कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं, और जिससे कंपनी की रेपुटेशन पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ जो हमारे जो शेयर थे, शेयर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें तो डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड कब मिलेगा? ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर कोर्ट में नहीं जा सकते। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, और ये कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से डिबेंचर होल्डर की तरफ से अगर सोचे तो जब भी डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं तो एक तरह से एक सिक्योर पैसा, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट होता है, उनका पैसा डूबने की बहुत कम संभावना रहती है। जिस तरह हमने शेयर इशू की एंट्री की थी, बिल्कुल सेम हमारी डिबेंचर इशू की है, बिल्कुल सेम एंट्री है। वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सिर्फ नाम चेंज करेंगे। वहां पे शेयर कैपिटल थी और यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट है। तो एक बार एंट्री करते हैं, बिल्कुल एक तरह से ऐसा ही लगेगा आपको कि जैसे हम रिवीजन ही कर रहे हैं शेयर कैपिटल का। एप्लीकेशन के टाइम एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी मैंने बोला कि 12% मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट, तो सीधा लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम हमने की थी शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अब शेयर एप्लीकेशन की जगह मैंने लिखा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद आपको सेकेंड एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ट्रांसफर कर देनी है। बताइए कहाँ ट्रांसफर करोगे? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो 12% डिबेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट की वही दो एंट्री होंगी। अलॉटमेंट की पहले बैंक वाली करते हैं या ड्यू वाली? अब तो ड्यू वाली होंगी पहले, ठीक है। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यही हुई थी हमारी शेयर कैपिटल में भी। अगर प्रीमियम है तो क्या करोगे? एंट्री प्रीमियम है तो
12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर प्रीमियम है तो आप ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में प्रीमियम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीमियम अगर अलॉटमेंट पे दे रखा है तो अलॉटमेंट के टाइम हो जाएगी, अगर एप्लीकेशन के टाइम दे रखा है तो एप्लीकेशन के टाइम हो जाएगी, वही एंट्री होगी। डिवेंचर का प्रीमियम भी उसी अकाउंट में डाल रही है जिस अकाउंट में हमने शेयरों का प्रीमियम डाला था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद जब हम इसको रिसीव करेंगे तो विद प्रीमियम रिसीव करना है, अगर प्रीमियम पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% क्या रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये बात याद रखनी है बेटा, वहां पे हम शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू डालते थे, यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, डिवेंचर अकाउंट में। तो हमने अलॉटमेंट भी रिसीव कर ली है और बिल्कुल सेम हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएंगी और बिल्कुल सेम हमारी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की भी वही रहेंगी जो हमारी शेयर कैपिटल में थी। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वहाँ यहाँ भी सेम बनी रहेंगी। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, अब मान लो हम कॉल्स इन एरियर करते हैं तो शेयर कैपिटल में हमने कर तो रखी है, बिल्कुल वही रूल मैं यहाँ बता रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, मान लो फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर आ गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर एरियर है तो क्या करें, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट एंट्री फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल की 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब मान लो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आ गई, मैं इसलिए मान रही हूँ ताकि हम 2-3 पॉइंट एक साथ ही कर ले कॉल्स इन एरियर का, क्योंकि हमने ये सारा शेयर कैपिटल में किया ही हुआ है। तो अगर यहाँ कॉल्स इन एडवांस आ जाती है तो कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर की एंट्री बैंक वाली के साथ होगी, तो यहाँ भी करेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब अगर कॉल्स इन एडवांस आ जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अब ये बताइए, फाइनल कॉल के टाइम, फाइनल कॉल जो कि अंतिम कॉल होती है, लास्ट कॉल होती है, क्या कॉल्स इन एडवांस पॉसिबल है? लास्ट कॉल है तो लास्ट कॉल जब पैसा ही पूरा मंगवा लिया कंपनी ने तो फिर एडवांस में कौन देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए बेटा बिल्कुल सेम एंट्री होनी है। जिनको शेयर इशू का चैप्टर कहीं ना कहीं कोई एंट्री रह गई है वो यहाँ पे अपना कवर कर सकते हैं। दोनों की बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, वही एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही हमने शेयर इशू में की थी। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो डिबेंचर एक तरह से कंपनी का लोन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी है वो भी हम करेंगे। इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है और नाम के आगे ही परसेंटेज लिखी होती है। परसेंटेज से हमें समझ जाना चाहिए कि इट इज़ द इंटरेस्ट रेट। कई बार जो डिवेंचर होते हैं वो कूपन रेट पर भी इशू किए जा सकते हैं, कूपन रेट भी कहलाते हैं। इंटरेस्ट रेट को हम कूपन रेट भी बोल सकते हैं। डिवेंचर्स के लिए कंपनी का जो कॉस्ट होती है, जो रिस्क अगर शेयर होल्डर्स के लिए मान ले तो रिस्क होता है ज़्यादा शेयर में और यहाँ लेस रिस्क होता है डिवेंचर होल्डर्स के लिए। ठीक है,
क्योंकि ये कंपनी की नॉर्मली जो डिबेंचर होते हैं कंपनी की एसेट पर सिक्योर होते हैं। अगर कंपनी को हैवी लॉस हो जाता है तो डिबेंचर होल्डर्स का राइट उसकी एसेट्स पे आ जाता है और एसेट से वो अपना पैसा कवर कर लेते हैं। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनका रिस्क यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे देखिए बेटा एक बार, जो हमारे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स का एक बार हम फीचर्स करेंगे। तो फीचर्स फर्स्ट है, ए डिबेंचर इज इशूड बाय ए कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट विच इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। एक रिटन फॉर्म होती है एक्नॉलेजमेंट की, और किसका एक्नॉलेजमेंट करती है कंपनी? डेब्ट का, टेकन बाय द आउटसाइडर्स, टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर। सेकेंड है, डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो सील होती है वो होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट के ऊपर। थर्ड है हमारा, इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि सभी डिबेंचर का टाइम फिक्स होता है। एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है लेकिन टाइम फिक्स होता है कि पैसा हमें डिबेंचर होल्डर को कब प्रिंसिपल अमाउंट देना है, 7 ईयर बाद, 10 ईयर बाद, 8 ईयर बाद, 5 ईयर बाद, टाइम फिक्स होता है। उस टाइम हमें इनका पैसा वापस करना होगा। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द As per Company Act 2013, no company is allowed to issue debenture having a maturity date more than 10 year from the date of issue। हमारा नया कंपनी एक्ट आ गया है 2013, उसके अकॉर्डिंग 10 ईयर से ज़्यादा के डिबेंचर अब हम इशू नहीं कर सकते। ठीक है, 10 साल से कम होने चाहिए। उसके बाद है, यूजुअली द डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बताया है, स्पेसिफाइड होता है, इनके नेम के आगे होता है, विच इज कॉल्ड कूपन रेट। क्या बोलते हैं हम इसको? कूपन रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो भी हमारे डिबेंचर सिक्योर होते हैं, सिक्योर ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट पर सिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फंड रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर एंड यूजुअली द डिबेंचर आर रिपेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल, ये जो हम लोन लेते हैं डिबेंचर के रूप में, ये हमारा लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर का। मोर देन 10 ईयर तो अब बंद कर दिया है 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज ये हमारा लॉन्ग टर्म का होता है, 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक।